इजराइल और हमास के बीच जारी जंग ने आसपास के देश ही नहीं अमेरिका की भी चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है कि दोनों के बीच का संघर्ष मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में न फैल जाए। अमेरिका की पूरे हालात पर नजर बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि गाजा पर कब्जा करना इजराइल के लिए बड़ी गलती होगी। दरअसल बाइडेन के इस बयान के बाद ये तो साफ हो गया है कि अमेरिकी क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का मध्य पूर्व का दौरा भी यही दिखाता है। बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों ने साफ किया कि वो एक नए मिडिल ईस्ट की आशा रखते हैं, जिसमें इजराइल और सऊदी अरब के संबंध सामान्य होंगे। हालांकि हमास के हमले से इस कोशिश को खतरा पैदा हुआ है। तेजी से बढ़ रहे संकट को संतुलित करना अमेरिका के लिए मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि इजराइल हमास को खत्म करने में लगा है। उधर ईरान कह चुका है कि इजराइल जंग खत्म करे, वरना उसे बुरे अंजाम भुगतने होंगे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने कहा कि हम इस कोशिश में हैं कि इजराइल सुरक्षित और संरक्षित रहे। इसके साथ साथ गाजा में रहने वाले निर्दोष फिलिस्तीनियों को भविष्य में सम्मान, सुरक्षा और शांति वाला जीवन मिल सके। इसके साथ उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि हमास और इजराइल का युद्ध सिर्फ शुरुआत हो सकता है। उन्होंने इस संघर्ष के बढ़ने, उत्तर से दूसरा मोर्चा खुलने और ईरान की भागीदारी का खतरा जताया। इजराइल ने हमास के हमले के बदले गाजा पर बम बरसाए, जिसमें 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हैं और लाखों लोग बेघर। उधर इजराइल के भी करीब 1500 लोग अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं। इजराइल गाजा पर बम बरसा रहा है। इसके साथ इजरायली सेना गाजा में घुस सकती है। अगर ऐसा होता है तो हमास के आतंकियों के साथ साथ गाजा के आम लोगों की भी मौत होगी। जानकारों का मानना है कि गोलीबारी में आम लोगों की मौत वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की हिंसा बढ़ा सकती है। इसके अलावा हिजबुल्लाह लेबनान से रॉकेट दागकर युद्ध का दूसरा फ्रंट खोल सकता है। हिजबुल्लाह हमास से ज्यादा ताकतवर है। दो तरफ से हमले के चलते अमेरिका के इस युद्ध में कूदने का खतरा बढ़ सकता है और ईरान इस जंग में खुलकर आया तो दुनिया में खलबली मचना तय है। ईरान साफ कर चुका है कि इजराइल बाज आ जाए, नहीं तो उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अब देखना होगा कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग कब जाकर थमती है। टाइम्स नौ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।